80+ स्कोर आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में कैसे होगा। 5 साल के बाद एग्जाम हुआ, इस बार आरआरबी और ज्यादा सतर्क हो चुकी है। रीजनिंग में जब एसएससी में आप 50 में से 50 करते हो, रेलवे की रीजनिंग और भी आसान होती है, 23+ स्कोर कर सकते हो। तो देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन थे वो 99 केमिस्ट्री से थे। रेलवे ने आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के लिए अपनी एग्जाम डेट्स आउट कर दी हैं और जो एग्जाम डेट है आपके पास 19, 20 फरवरी और 3 मार्च की हैं। तो फिलहाल आपके पास में 30 दिन या फिर जिनका एग्जाम 3 मार्च को होने वाला है उनके पास लगभग 40 दिन है। इन 40 दिन के अंदर आपको कौन सी बुक्स को फिलहाल पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर आपके कितने मंथ्स का आएगा और आपको कैसे कवर करना चाहिए, कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ लिया तो रिवीजन कैसे करना है, मैथ्स के अंदर या जो भी सब्जेक्ट आपको सबसे टफ अभी लग रहा है उसमें आप प्रो लेवल पे कैसे लेके जा सकते हो उस तैयारी को, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पिछले साल 2024 में 9 शिफ्ट के अंदर टोटल एग्जाम हुआ था और 9 शिफ्ट का पूरा एनालिसिस आप लोगों को बताएंगे। साथ में पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी में किन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है इस बात को भी डिस्कशन करेंगे और रिवीजन सबसे जो मेन बूस्टर है उसकी बात करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द बुक उनके ऊपर भी बात की जाएगी। चलिए सर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करूं तो एक बात देख लेते हैं। देखो ये सब चीजें आपको पता होगा, जो स्टेज 1 जो होता है सीबीटी 1 एग्जाम जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बट इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितना ज्यादा स्कोर रहेगा आपके पास डिपार्टमेंट का ऑप्शन उतना ही ज्यादा मिलने वाला है आगे चल के जब आप बढ़ोगे तो। फिर सीबीटी 2 होगा, यस, जिसपे मेरिट डिसाइड होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये 4 स्टेज में आरआरबी एग्जाम लेती है, ये आपको पता होगा ही। अब मेन बात आती है सर एग्जामिनेशन पैटर्न, जो कि सीबीटी 1 का एग्जाम जैसा कि सर ने आपको 30 से 40 दिन में होने वाला है, एग्जाम डेट पता है। तो देखो इसमें मैथ्स 30 नंबर का आएगा, यस। इसके बाद अगर रीजनिंग का बात करूं तो 25 नंबर, जनरल साइंस बात करूं तो 30 नंबर, जनरल अवेयरनेस का बात करूं 15 नंबर। टोटल जोड़ोगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और ये आपको हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा और जिस स्टेट अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अदर लैंग्वेज में भी ये अवेलेबल होता है। आपको 90 मिनट का पेपर रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सर एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। हाँ। भाई देखो सबके पास सेम एग्जाम पैटर्न, सेम सबको टाइम मिलेगा, सबके लिए नेगेटिव मार्किंग सेम है, कैलकुलेटर किसी को नहीं मिलेगा। सारा खेल आपके माइंडसेट का, जो आपने बढ़िया तैयारी करी है उसके सही तरीके से एग्जीक्यूशन का है। और आप लोगों को पता है कि इस बार वैकेंसीज कम है तो टक्कर का मुकाबला रहेगा, कंपटीशन उतना आसान नहीं है जितना आसान पिछली बार था। 8000 वैकेंसी और 2500 वैकेंसी में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो कंपटीशन बढ़िया, टक्कर और टफ हो सकता है और हो सकता है कि 2024 में 5 साल के बाद एग्जाम हुआ, इस बार आरआरबी और ज्यादा सतर्क हो चुकी है। एग्जाम को मैं क्वेश्चन को पुट करने का तरीका भी उनका बहुत बढ़िया हो सकता है। आपको मजबूत तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। और सर अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर में, अगर बात कर रहा हूं तो लास्ट ईयर में देखो, अगर 24 में बात करूं तो देखो 24 में टोटल सीट था 7951 और टोटल जो फॉर्म फिलिंग हुआ था लगभग 11 लाख के आसपास हुआ था। देखो ये डेटा दिख रहा है। और टोटल अपियर स्टूडेंट लगभग 6,82,000 हुआ था, मतलब ये समझ सकते हो 7.25 लाख के आसपास स्टूडेंट हुआ था। और आपको पता है सीबीटी 1 एग्जाम में 15 टाइप जितना सीट था, जैसे ये सीट है ना, इसके 15 टाइप स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है। इस बार आपको पता है ये नंबर कम हो चुका है। तो इस बार जब कम हो चुका है तो ये कंपटीशन अपने आप बढ़ चुका है। उस कंपटीशन में आपको किस तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि सीबीटी 1 सारे ही ब्रांच के स्टूडेंट के लिए, चाहे आपका ब्रांच सिविल है, चाहे आपका ब्रांच मैकेनिकल है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, सबके लिए कॉमन होने वाला है। और जब इस सब ब्रांच के लिए कॉमन है तो इसमें कंपटीशन उसी रेशियो में टफ रहने वाला है। और दूसरी बात ये भी है सर, 2024 में जो बच्चे हाँ, सिलेक्ट नहीं हो पाए, यस, जिन्होंने सीबीटी 1 वो की भी तैयारी दे रहे हैं की थी, एग्जाम, वो भी फाइट करेंगे यस, आपके साथ में। तो आपको बढ़िया मजबूती रखनी होगी और अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। चलिए सर थोड़ा सा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसा हमने बात करी थी कि ये पूरा एग्जाम का पैटर्न है और ये आपका ऑफिशियल ये सिलेबस है, सबके उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं एक बात आपको पहले ही बोल देना चाहता हूँ, इस ऑफिशियल सिलेबस में लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड जो सिलेबस लिखा है एटलीस्ट वो तो आपको कवर करना ही करना है, कुछ भी हो। और सर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 24 के पेपर को देखूं ना, सारे पेपर को, सारे शिफ्ट को जब एनालाइज किया ना, तो इसमें जो सिलेबस में लिखा हुआ था ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक नहीं दिया है। तो आपको ये सिलेबस पे पूरा एडिग रहना है और इसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को तैयार करनी है। अब सबसे बड़ी बात सर आती है जो इतने कंपटीशन में, क्योंकि आपको पता है जैसे सर ने बताया, इसमें इतने कम वैकेंसी में इतने ज्यादा स्टूडेंट अपियर होंगे और वो भी स्टूडेंट आ रहे हैं जो लास्ट ईयर सेलेक्ट नहीं होते किसी कारण बस। अब देखो इस कंपटीशन में यहां पे लिखा हुआ है 80+ स्कोर आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में कैसे होगा, क्योंकि 80+ इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, अगर आप जाके देखो आरआरबी जेईई 2024 का सीबीटी 1 का कट ऑफ, तो बहुत सारे जोन ऐसा है जहां पे कट ऑफ 90+ भी गए हैं, बहुत सारे जोन में 80+ भी गए हैं, बहुत सारे जोन में 80 के कम भी रहे हैं। बट इस बार अगर मैं बात करूं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए तो आपको अभी से माइंडसेट उसी लेवल पे प्रिपेयर करना
करना पड़ेगा, आपको 80 प्लस स्कोर के लिए सोचना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम में टिकोगे और एग्जाम में सिलेक्शन ले पाओगे। और सर ये पॉसिबल है, हाँ। हम इसको दिखा सकते हैं। देखो पहली बात तो हमने लिखा पुश योर लिमिट्स, आपको अभी अपनी क्षमता से बाहर जाना पड़ेगा। देखो यार, अभी आप लोगों का ये वाला बहस का विषय नहीं होना चाहिए कि सर आप लाके दिखा दो अगर आपको आता है तो, सर किसी के बस की बात नहीं है, ये तो सब बोलने की बात है, सर बोलने से नहीं होता। इन बातों पे डिस्कशन बाद में कर लेंगे दोस्त, अभी फिलहाल हम इसकी पॉसिबिलिटी को समझते हैं। सो प्लीज स्ट्रेच और लिमिट्स, अपनी लिमिट को थोड़ा पुश कीजिए, अपनी चादर से थोड़े से पैर बाहर निकालिए, मेहनत ज्यादा करिए, ये स्कोर किया जा सकता है। मैथ्स में आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, मैथ्स में 27 प्लस स्कोर किया जा सकता है। रीजनिंग में जब एसएससी में आप 50 में से 50 करते हो, रेलवे की रीजनिंग और भी आसान होती है, 23 प्लस स्कोर कर सकते हो। सेम ऐसे जनरल साइंस आप लोगों के पास बहुत कम टाइम में ज्यादा मार्क्स खींचने का तरीका है, तो इस पे ज्यादा मेहनत कर सकते हो। और एक है जनरल अवेयरनेस, इसमें 8 प्लस एक प्रैक्टिकल मार्क्स के ऊपर बात की गई। ओवरऑल बात करोगे तो आपके पास में ये मार्क्स आराम से 80 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, आप इसको चेक कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, तुमको लग रहा होगा सर ये डेटा स्टैंडर्ड बनाए हैं, मैं बोल देता हूं ये डेटा रियल डेटा है। जो बच्चा आरआरबी जेई पटना में सिलेक्टेड है ना 2024 में, उसी का ये स्कोर है। उन्होंने ही बोला सर मेरा सीबीटी 1 में इतना इतना स्कोर आया था। जब वो बच्चा कर सकता है, वो एक डिप्लोमा स्टूडेंट है भाई, तो तुम भी कर सकते हो। तुमको अपने लिमिट को पुश करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और किस तरीके से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें जिससे कि इतना स्कोर आएगा, तो उस पर भी बात करने वाले हैं वन बाय वन, क्योंकि ये सारे डेटा फैक्चुअल है, रियल डेटा में बात कर रहा हूं। क्योंकि आरआरबी जेई 2024 में हुआ है और 2025 में बात कर रहा हूं, तो कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो हम बना के बात कर रहे हैं, ये रियल डेटा है और रियल डेटा पे ही बात करेंगे सर। और सर अभी देखो डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कि टोटल जो 2024 में पेपर हुआ था, हाँ। ये 9 शिफ्ट के अंदर हुआ यस था, बिल्कुल, ठीक है। और इन 9 शिफ्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चन आए वो 900, क्योंकि आप जानते हैं कि जो टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर हाँ, है तो 900 क्वेश्चन आएंगे। हम्म। अब मुद्दा ये तो आप भी कैलकुलेट कर लोगे, हाँ। लेकिन पॉइंट ये है कि इस जगह पर हमने एक ऐसा भी डेटा यहाँ पे है और इसको हमने पूरा वेरीफाई करके आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर नेम ऑफ टॉपिक्स की बात करें, एक तरफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे सारे मैथ्स के वो टॉपिक्स लिखे हुए जहां से क्वेश्चन पूछे गए। आप इसका काउंटिंग देखेंगे 270, क्योंकि मैथ्स 30 नंबर की है, तो 330 इंटू 9 करेंगे 270 होंगे। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले तो आपको टॉपिक्स बताते हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले रेशियो, प्रोपोर्शनिंग, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, देन उसके बाद प्रॉफिट लॉस प्लस डिस्काउंट, फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, फिर उसके बाद एसआई एंड सीआई, परसेंटेज, एवरेज, स्टैटिक्स, और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ कम आया था। डेटा का इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन है वो काफी कम पूछे गए। ये टोटल 9 शिफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपसे कोई कहे कि भैया बेस्ट 7 टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं रेलवे के लिए, तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये 6 हो गया और ये 7वां हो गया, ठीक है। दीज आर द बेस्ट 7 टॉपिक्स या चैप्टर्स जिनको आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना ही जाना है अगर आप लोग वो वाला स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी आप लोगों के पढ़ने सारे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को प्रायोरिटी बता दी कि अभी किस प्रायोरिटी पे आपको तैयारी करनी है। अब एक सब्जेक्ट होता है, हम लोग पहले मार्क्स की प्रायोरिटी के हिसाब से रखा है। सबसे पहले मैथ्स के अंदर हाईएस्ट स्कोरिंग हो सकता है, उसके बाद जैसे हमने स्कोर की बात करी थी इस सब्जेक्ट में सर 27 प्लस, तो आराम से 27 प्लस इसमें स्कोर किया जा सकता है। मैथ में सर स्कोर करना आसान भी होता है, आसान होता है, आउट ऑफ 30 आप कर सकते हैं दोस्त। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आपके पास आया भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, मतलब साइंस के बारे में। तो देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन थे वो 99 केमिस्ट्री से थे, उससे कम आपके पास में फिजिक्स और फिर बायोलॉजी से क्वेश्चन थे। टोटल 270 क्वेश्चन थे 3 सब्जेक्ट से। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास स्कोर करना बहुत आसान है। हम आगे इस पे डिस्कशन भी करेंगे कि साइंस में आप ज्यादा स्कोर कर कैसे सकते हैं, ठीक है, इनके बात करेंगे। और सर एक काम करते हैं ना, हम लोग साथ के साथ भी डिस्कस, पहले चलो उसको ओवरऑल कर लेते हैं, हाँ, साथ में डिस्कशन करेंगे। अगर इसी तरह तीसरा हाँ रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, तो इसमें मैं आपको बेस्ट 5 टॉपिक्स या 7 टॉपिक्स आपको बता देता हूं। जैसे एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से 59 क्वेश्चंस पूछे गए थे, नंबर सीरीज से 37, कोडिंग डिकोडिंग 26, मैथमेटिकल ऑपरेशन 18, फिर सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 16, और आपके पास में फॉर्मेशन ऑफ लेटर से 15, फिर उसके बाद में पजल टेस्ट 14। सबसे जो कम क्वेश्चन पूछे गए, जहां पे सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक होता है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से कम क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से काफी कम क्वेश्चन थे। लेकिन अब अगर इसमें हम लोग बात करें 7 बेस्ट टॉपिक्स की, तो आपका पहला टॉपिक, दूसरा, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी आप तैयारी करेंगे तो आई होप आप लोग आराम से इसमें 23 प्लस स्कोर, मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ नीचे आएगा, लेकिन 23 प्लस स्कोर की तरफ आप जा सकते हैं। हो सकता है कि किसी ने टारगेट 75 प्लस बना रखो, फिर भी मैं कहूंगा 80 प्लस टारगेट कम से कम रखिए, तब जाके आपके 75 तक पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे लास्ट में जीके की बात कर लेते हैं। जीके में सबसे जो ज्यादा पूछने वाला टॉपिक रहा वो पॉलिटी रहा, तो पॉलिटी की कोशिश करना कि आप लोग कोई भी मैराथन के थ्रू इसको तैयार करें, हम आगे इसका भी सॉल्यूशन देंगे आपको। हिस्ट्री,
ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर्स और स्टैटिक जीके। भाई ये वाला पार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग था इस बार। आर्ट एंड कल्चर और बुक्स वाला और ऑथर वाला जो मैंने काफी बार बच्चों से भी सुना, ये वाला पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग आरआरबी के बहुत सारे जितने भी एग्जाम होते हैं ना आरआरबी के, सबके अंदर पूछे जाते हैं ये वाले टॉपिक से काफी क्वेश्चंस। ठीक है, 23 और करंट अफेयर 44। भाई ये आप देख सकते हैं 44 मार्क्स का है, मतलब करंट अफेयर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल मिलाकर के 9 सितंबर 135 क्वेश्चंस हो गए। ये आपका पूरा का पूरा पार्ट था। अब सर पॉइंट ये आता है कि अब बच्चे को किन किन चीजों की आवश्यकता है अगर ये स्कोर उसको करना है तो। देखो ये तो आपका लास्ट ईयर का सिनेरियो पता चल गया, आपको एक आइडिया लग गया होगा किस पे कितना फोकस करना है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर हम अगर अच्छा स्कोर करना चाहता है, 80 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो हमें कौन कौन से कंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले 2024 का पीवाईक्यू क्वेश्चन चाहिए आरआरबी जेईई का। इसके अलावे जितने भी आरआरबी के एग्जाम हुआ था, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम होता है, एएलपी का एग्जाम होता है, इसके जो सीबीटी 1 का पेपर है ये भी आपको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, तो ये भी लिखा हुआ है। इसके बाद लेटेस्ट टेस्ट सीरीज होना चाहिए। देखो ये बात मैं इसीलिए लेटेस्ट का बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे पुराने टेस्ट सीरीज को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको पता होगा ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। आपने एसएससी में भी देखा, आप आरआरबी में भी देखोगे, ट्रेंड चेंज कर रहा है, ये कुछ ना कुछ गेम करेगा। इसलिए आपके पास लेटेस्ट टेस्ट सीरीज होना चाहिए, रिवीजन मैराथन होना ही चाहिए। कहां मिलेगा अभी बताऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1 ईयर का करंट अफेयर बुक होना चाहिए आपके पास, क्योंकि देखो करंट अफेयर वाला पार्ट जो है ना सब बच्चों के लिए मुश्किल है, क्योंकि सारे इंजीनियर है और किसी को पढ़ने में मजा नहीं आता है। लेकिन अगर आप 1 साल का करंट अफेयर का बुक पढ़ लेते हो और जब मैराथन होगा उसको अगर देखोगे ना, तो आपके चांसेस है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लो आप इस पार्ट में। इसके बाद कंप्लीट इन वन प्लेस, ये जितनी भी चीजें हैं ना वो एक जगह होना चाहिए, तभी जाके आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। नहीं तो पता चला ये खो गया, ये नहीं मिल रहा है सर, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, और इसी को खोजने में आपको पता है 30 से 40 दिन ही बचे हुए हैं, इतने में मुश्किल हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आखिर ये सब मिलेगा कहां पे, सर इसके बारे में बता दीजिए, ये सब कहां से मिलने वाला है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है सर, इसके बारे में बात कर लीजिए। बिल्कुल, देखो अगर कंप्लीट रिवीजन आप लोगों को करना है तो आप लोग हमारे इंजीनियर्स वाला के चैनल पे जाएंगे और वहां पे जब सर्च करेंगे आरआरबी जेईई सीबीटी 1 मैथ्स मैराथन तो ये मिल जाएगा। आप ऐसे जनरल साइंस के लिए करेंगे तो ये वाला मैराथन मिल जाएगा, और लाखों बच्चों ने इसको देखा है भाई, आराम से स्कोर किया जा सकता है। सेम टू सेम आपके पास में रीजनिंग के लिए भी मिल जाएगा और जनरल साइंस के लिए। अगर आप लोगों को रिकॉर्डिंग पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि इसको आप 2x 1.75 अपनी अपनी स्पीड पे देख सकते हैं, तो अभी फिलहाल में भी ये सीरीज चल रही है 2025 के सीबीटी 1 के लिए। लाइव क्लासेस चल रही हैं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, आप उनको भी एनरोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है सर, बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि मैं बुक से तैयारी कर सकता हूं, तो मैथ्स के लिए हम बता देते हैं भाई, ये वाली बुक बहुत बढ़िया है, नवीन अंक गणित वाली जो बुक है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। मोस्ट ऑफ बुक्स आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल हैं। ऐसी आपके पास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एस चांद बुक, आर.एस. अग्रवाल बहुत पॉपुलर बुक है, ऐसे आप कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए अगर बात करें तो मास्टर रीजनिंग नाम से एक बुक आती है अरिहंत की, इसे आप ले सकते हैं, या फिर आर.एस. अग्रवाल का ही आपके पास एस चांद का बुक आता है। फिर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो भाई देखो रेलवे के लिए स्पीडी काफी पॉपुलर है शुरू से, अभी भी मैं बात करूंगा स्पीडी बहुत पॉपुलर बुक है। इसके अलावा पिनाकल बहुत बढ़िया किताब मानी जाती है, और अरिहंत, 3 किताबें, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं जिसके साथ आपको पढ़ने की हैबिट है। इसके अलावा जो लास्ट है वो है जनरल साइंस। भाई लूसेंट इज द किंग ऑफ द जनरल साइंस, आप जानते हैं यहां से बाहर बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी स्पीडी की किताब और उसमें काफी सिमिलरिटी है, स्पीडी की किताब भी ले सकते हैं। और एक दिशा की बुक आती है, क्योंकि ये तीनों ऐसी बुक हैं जो आप लोग जरूर यूज करते होंगे। कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप कौन सी किताब से ज्यादातर। और ये क्वेश्चन बैंक सर, ये क्वेश्चन बैंक बहुत, हाँ क्वेश्चन बैंक बहुत बढ़िया है आपकी ये। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए था कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, आप लोग यहां से कर सकते हैं तैयारी। अब इसमें ये पीडीएफ जहां आप लोगों को मिलेगी ना, उस जगह पर हमने ये भी बता रखा है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट को बेस्ट कैसे पढ़ सकते हैं। तो आप यहां से स्क्रीनशॉट लेना इनका, ताकि हम इसको बोल के पढ़ के सुनाएंगे, मजा नहीं आएगा। आप जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग कैसे पढ़ सकते हैं उसके लिए हमने आपको बताया हुआ है क्या करना है। सेम टू सेम ऐसी जनरल साइंस के लिए टॉपर स्ट्रेटजी आपको बताई हुई है क्या करना है। सेम जनरल अवेयरनेस के लिए आप लोगों को स्ट्रेटजी बता रखी है कि आपको क्या करना है। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पता होने चाहिए। सो प्लीज रिमेंबर योर एम, अपना लक्ष्य याद रखें। जीवन में जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपको बहुत कुछ हासिल भी होता है। अपनी लिमिट्स को बियॉन्ड जाकर के मेहनत करना सीखिए। 30 दिन है, अगर आप कर लोगे तो आप शायद लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव देखोगे अपनी में। नहीं करोगे तो फिर से फॉर्म भरो, फिर से कोर्स लो, फिर से पढ़ाई करो, काफी ज्यादा लंबी प्रोसेस हो जाती है। 1 साल का इंतजार आई होप मुझे आपको नहीं करना चाहिए। आई थिंक सर सब कुछ कवर है, सारी चीजें हो गई है। बाकी सर ने आपको ये भी बताया, अगर ये सारी चीजें जो रियल स्ट्रेटजी है, बच्चों के द्वारा बताया गया स्ट्रेटजी है, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, देवेश सर पीडब्ल्यू या कृष्णा सर पीडब्ल्यू, वहां पे आ जाएगा। वहां पे आपको इसका स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। ये कंप्लीट स्ट्रेटजी जो चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी अगर आपको रिक्वायर
रिक्वायरमेंट होगा आप बता दीजिएगा, बिल्कुल। डेफिनेटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।